चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। आ चुका है नोटिफिकेशन आप लोगों का। इस पूरे के पूरे इसमें देखेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ समझेंगे हम लोग। ये हमारा है आवेदन पत्र भरने की तिथि शुरू हो गई है, अंतिम तिथि 16 तक है। उसके बाद जो संशोधन जो है 21 तक किए सकते हैं। 24 सितंबर का आपका पेपर है, ठीक है। ये शुभारंभ होता है यहाँ से पेपरों का। देखो यहाँ पर जो है समूह 3 है, इसमें 200 नंबर का आपका पेपर है। 100 नंबर का पेपर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, 100 नंबर का पेपर है। तो ये दिमाग रखना, सामान्य ज्ञान जीके है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। तो मेरी क्लास आपको मिलेंगे आप। सामान्य गणित है, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग और मैथ है। सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस है, बहुत गजब वाली, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर में आपका बनेगा। कुल मिलाकर के आपको तैयारी विषय करनी पड़ेगी। 100 नंबर में आपके विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, ये दिमाग रखेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं कुछ खास चीजों के बारे में। उम्र सीमा के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए 18 वर्ष से लेकर के जो 40 वर्ष होगी। बाकी अनुसूचित जनजाति को 5 साल और एक्सटेंड मिलेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ खास चीजें जो सामान्य विभाग के जो आदेश हैं जिसमें संशोधन शामिल किया गया था, वो भी दिमाग रखना। आयु सीमा की गणना कैसे की जाएगी, तो जो भी है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय जो महिलाएं आरक्षित हैं, सबके लिए क्या है 18 से 45 तक के लिए है। बाकी के लिए जो है 18 से 40 तक के लिए। सभी अभ्यर्थियों के लिए पदों मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार का जीवित पंजीयन होने वाला है। तो रोजगार पंजीयन अभी जीवित कर लेना, ये नया बनवा के ही करना, पुराना मत डाल देना। अभी से करा लोगे ज्यादा सही रहेगा आप लोगों को, ठीक है। बोर्ड सफल उम्मीदवार प्राप्त अंकों का आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC, EWS और महिलाओं, सारे विकलांग श्रेणियों, भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर आरक्षित की सूची में स्थान प्राप्त कर लेता तो उसकी आरक्षित श्रेणी में गणना की जाएगी। ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पर भर्ती आपकी नहीं फंसेगी। पहला काम यहाँ से रोस्टर हटा दिया गया है, दिमाग रखें आप लोग। यहाँ से रोस्टर हटा दिया गया, यही मुझे पढ़ना था कि कहीं पता चले आपकी भर्ती अटकेगी नहीं ना। इसमें रोस्टर इन्होंने खत्म कर दिया है। रोस्टर कैसे खत्म कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति SC का है, ST का है, OBC का है, ठीक है, तो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित में अगर सूची स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जाएगी। मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसमें ऐसा नहीं कि SC के लिए SC, ST के SC। मुझे ये पढ़ना बहुत जरूरी था, ये अच्छा है आप लोगों के लिए, तो भर्ती आपकी फंसेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आप लोग कह रहे थे सर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करती। याद रखो, मुझे आपको पद नहीं बताने, इंपॉर्टेंट ये है जिसको अक्सर टीचर नहीं बताता है, छात्र पढ़ता नहीं है, और इसी में भर्तियां अटकती हैं। ये बहुत अच्छा किया है। 15% की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। मतलब जो परिणाम घोषित हो गए अभी, तो कई बार देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाती, लेकिन इसमें वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है इसमें 15%। देखो ये प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। पहले आपके पास तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए आपके जो भी है। इसके अलावा इसमें आवश्यक जो सत्यापन करने के जो दस्तावेज आपके पास आवश्यक होने चाहिए। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का संविदा से प्रमाण पत्र होना चाहिए। और EWS के लिए आपका CWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण कैसे मिला देखिए इसमें, यह है आपके लिए मेन चीज जो जानना जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए और आपके दिमाग पर रखना कि 2019 का नियम अभी चल रहा है, ठीक है, जो कमलनाथ सरकार बना गई थी 27%। इसको अभी हिला पाने की हिम्मत अभी शिवराज सिंह चौहान जी में नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें 20% है, अनुसूचित जाति की बात करें 16% है, और अन्य पिछड़े वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%। अब लगा लो कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण लागू होगा। मतलब इसमें दोनों चीज लागू होंगी, ठीक है। जिलेवार के लिए जो जिले में जाएंगे, ये नियम पढ़ लीजिए आप लोग। परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में अगर आरक्षण के संबंध में यदि मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन कोई नया संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तद समय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये है अगर भविष्य में सरकार 27 की जगह 14% पे आरक्षण लागू करती है तो 14% पे लागू किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है 27 पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया सब कुछ चीजों को, ठीक है। बाकी आपकी रिक्तियां हैं अलग अलग समय पदों पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के साथ शायद दिक्कत की गई है, बहुत सारे छात्र बहस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के साथ तो चर्चा बहुत ज़्यादा गलत किया गया इन लोगों के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर देखते हैं तो ये सिविल का है, तो अभियंत्री है आपका, ठीक है। विद्युत है, विद्युत में 10 कर दिए टोटल इन लोगों ने। ये सारे आपके पदों के हिसाब से संख्या है जो भी, तो कुल इधर 1331 इधर है। और प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग में 1300 के बाद इधर कितने हैं समथिंग जो है लगभग, इसकी PDF आपको मिल जाएगी 2557।
लगभग मुझे छात्रों ने बोला कि सर 1000 से ज़्यादा पदों पर लॉस हुआ है इन लोगों को, बच्चों को। तो देखो, मैं आप सबसे एक ही चीज़ का आग्रह करूंगा, अगर आपका लॉस हुआ है पोस्ट बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, वास्तविकता में सही बात है। जो पहले पुराना मैं नोटिफिकेशन देखा मैंने, उसमें इलेक्ट्रिक वालों की बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बहुत गलत किया गया है। और ये गलत क्यों किया गया मेरे खुद समझ नहीं आता है। आप छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे तो छात्र चुप तो नहीं बैठेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल्स वाले हैं, जितने भी लोग हैं, आप सब लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सर गर्ल्स में रोस्टर, हाँ गर्ल्स में रोस्टर लागू है बिल्कुल, ठीक है। गर्ल्स में रहेंगे 33% सीटें में, तो गर्ल्स के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो ये बहुत गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो उसका विरोध करना चाहिए आपको। आप लोग जो भी आप लोगों के पास ग्रुप हैं, आप मुझे जोड़ लीजिएगा, और तत्काल प्रभाव से किसी न किसी मंत्री से, किसी न किसी व्यक्ति से, एक उसका उम्मीदवार से थोड़ा बहुत हंगामा तो जरूरी होगा, क्योंकि हंगामा जब तक नहीं होगा तो आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी नहीं। और चूंकि चुनाव है, चुनाव में हंगामा करेंगे, आपकी बात मान जाओगे, आपकी बात जायज़ है यार। ये बताओ, जब आपके नोटिफिकेशन लिखा गया है, क्या लिखा गया है? साफ तौर पर लिखा गया, ठीक है, यही लिखा गया ना, साफ तौर पर लिखा गया कि आपके हम पद वृद्धि करेंगे, पद वृद्धि करने के बाद आपको हम पोस्ट बढ़ा के देंगे। देखिए, तो आपसे गलत किया गया, जो गलत किया गया तो भाई उसका थोड़ा सा विरोध करिए आप लोग। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाय, टेक केयर।